नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए एक ऐसी जड़ी बूटी की जानकारी लेकर के आया हूं जिसके द्वारा आप आसानी से किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफ मोहित कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं, उसका आकर्षण कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको इस दिव्य चमत्कारी जड़ी बूटी की पहले भी जानकारी दी है, लेकिन कुछ भाई बंधुओं के कहने पर दोबारा से इस जड़ी बूटी के बारे में आपके समक्ष जानकारी प्रस्तुत करूंगा। मित्रों, इस बूटी का नाम है अपामार्ग। इसको लटजीरा भी कहते हैं और इसको ओंगा भी कहते हैं। मित्रों, इसके तो तांत्रिक एवं आयुर्वेदिक उपाय दोनों हैं, लेकिन दोस्तों सबसे पहले जो इसके तांत्रिक उपाय हैं मैं उनको बताऊंगा। इसके पास जो अपनी कुदरती शक्ति है वह बहुत ही अद्भुत है। मित्रों, साथ ही मैं आपको इसके कई आयुर्वेदिक फायदे तथा अन्य दूसरी जानकारी भी दूंगा। मित्रों, अपामार्ग औषधि के द्वारा आप किस प्रकार से किसी को आकर्षित कर सकते हैं, आप किस प्रकार से अपामार्ग औषधि के द्वारा घर में सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अपामार्ग औषधि के तो वैसे अनेकों लाभ हैं, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर इसके कुछ लाभों के बारे में ही आपको बताऊंगा। अर्थात कहने का अर्थ है मेरा कि मैं आपको इस दिव्य जड़ी बूटी अपामार्ग के कुछ ही फायदे बता पाऊंगा, क्योंकि दोस्तों इसके लिए आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको मित्रों अगली वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको सर्वप्रथम अगर इस दिव्य बूटी से आकर्षण, सम्मोहन शक्ति तथा घर की सुख समृद्धि चाहिए, साथ ही साथ दूसरी जो समस्याएं हैं उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप जो है कृपा करके सर्वप्रथम अश्विनी नक्षत्र में ही इस उपाय को करिएगा। दोस्तों, अश्विनी नक्षत्र कब आता है? वैसे तो दोस्तों हर महीने तथा इसकी अलग अलग रूपरेखा होती है और किस समय आता है, क्योंकि दोस्तों इसका नक्षत्र और समय चेंज होता रहता है। तो दोस्तों, अश्विनी नक्षत्र को जानने के लिए आपको एक हिंदू कैलेंडर लेना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हिंदू कैलेंडर आपको दोस्तों विक्रम काल तथा सावंत विक्रम मिल जाएगा और कालचक्र कैलेंडर मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप इन कैलेंडर को ला करके घर में आराम से पता लगा सकते हैं कि अश्विनी नक्षत्र कब है। इसके पश्चात आपको दोस्तों अश्विनी नक्षत्र वाले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। दोस्तों, सूरज उगने से पहले पहले दोस्तों इस पौधे के पास आपको जाना है। आपको दोस्तों सर्वप्रथम ध्यान रखें कि ब्रह्म मुहूर्त से जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, सूरज उगने से पहले पहले इस पौधे के पास जाना है और इसको चुपचाप जा करके अपने घर पे लाना है। लेकिन इसको लाने से पहले आपको सर्वप्रथम अश्विनी नक्षत्र से कम 4 से 5 दिन पहले, जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है कि इस पौधे को बुधवार के दिन या फिर अपनी सुविधा अनुसार किसी भी दिन आप जा करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, ध्यान रखें दोस्तों, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जा करके हल्दी चावल और तांबे के लोटे में जल ले जाएं। हल्दी चावल के लगाने से पहले आपको जो है इस दिव्य अपामार्ग औषधि के पौधे को जल चढ़ाना है। इसकी जड़ पर थोड़ा सा जगह बना ले और इसको प्रणाम करना है। बोलना है, हे पौधेराज, इस पौधे में विराजमान अदृश्य शक्ति जो मेरी मनोकामना है, जो मेरा कारज है, उसको सिद्ध करने की कृपा करें और जो भी मैं आपके समक्ष अपनी लालसा लेकर के आया हूँ उसका आप जो है सही से पूर्ण करें। तो दोस्तों फिर आपको क्या करना, हल्दी चावल लेना है। जल चढ़ाने के बाद हल्दी चावल उस पौधे की जड़ पर अर्पित कर देना, लगा देना है, ठीक है। इसके पश्चात प्रणाम करने के बाद दोस्तों आपको अश्विनी नक्षत्र के दिन जाना है। अश्विनी नक्षत्र के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में जाना है, या फिर आप शाम को भी जा सकते हैं जब सूरज डूब जाए, या फिर दोस्तों आप ब्रह्म मुहूर्त का कार्य ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर ना जा पाए तो आप सूरज डूबने के बाद भी जा सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त होगा उसी समय ही आपको जाना है। लेकिन दोस्तों अश्विनी नक्षत्र को ही आपको इस औषधि को प्राप्त करना है और उससे 4 दिन पहले, यानी कि
अश्विनी नक्षत्र से 5 या 4 दिन पहले आपको इसको निमंत्रण दे करके आना, जैसा मैंने कहा। इसके पश्चात आपको अश्विनी नक्षत्र को ब्रह्म मुहूर्त में जाना है, यानी सूरज उगने से पहले पहले 4 से 5 बजे के आसपास, और या फिर आप जो है शाम को 6-7 बजे के बाद इस पौधे की जड़ को, यानी इस पूरे पौधे को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ब्रह्म मुहूर्त में जाना है सुबह सुबह अश्विनी नक्षत्र वाले दिन, और इस पौधे के पास जब जाएंगे तब इस पौधे के थोड़ी दूर आप जो है निवस्त्र हो जाए, अर्थात अपने शरीर से सारे कपड़े उतार दें, ठीक है। और उतारने के बाद, लेकिन ध्यान रखें यह क्रिया करते वक्त आपको कोई ना देखे। आपको जाना है, उतारने के पश्चात सारे कपड़े और चप्पल सब कुछ उतार दें, और आपको इस पौधे के पास जाना है और प्रणाम करना है, और आपको बोलना है, जैसा कि मैंने आपको उस दिन निमंत्रण दिया था, मैं आपको अपने घर लेने आया हूं, तो चलिए पौधेराज आपका स्वागत है। तो आपको मित्रों उस बूटी को ऐसे उखाड़ना है कि आपकी उस पर छाया ना पड़े, ठीक है दोस्तों, और उसको आराम से जो है जड़ समेत उखाड़ लें। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि आपको जो है उसको 1 या 2 झटके में ही उखाड़ना है, तीसरा झटका ना लगाएं। अगर एक झटके में ही जड़ सहित उखड़ आता है पौधा तो अच्छी बात है, नहीं तो दोस्तों दूसरे झटके में पौधा पूरा जड़ समेत उखड़ जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आप चाहें तो कुछ अपने साथ औजार भी ले जा सकते हैं, ठीक है। इसके पश्चात जब आप इसको उखाड़ लेंगे और फिर जो है दोस्तों इसकी इस दिव्य पौधे की मिट्टी वहीं पर जो साफ करके इस पूरे पौधे को घर पे लेकर के आइए, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब आप इस पौधे को उखाड़ लेंगे फिर आप आइए जहां पर आपने कपड़े उतारे हैं उन कपड़े को पहनिए, पहनने के बाद चुपचाप इस दिव्य बूटी को छुपा करके घर पे लाइए। लाने के पश्चात इसको पहले जो है आपको शुद्ध पानी से धोना है, धोने के पश्चात फिर आपको इसको गंगा जल से धोना है। फिर दोस्तों इसमें जो है आपको क्या करना है, हल्दी, चावल, अक्षत और कपूर आदि से एवं गूगल धूप दिखा करके इसकी पूजा करनी है। पूजा करने के पश्चात दोस्तों यह आपका दिव्य उपाय तैयार हो गया, यानी कि दिव्य तांत्रिक बूटी तैयार हो गई अपने आप में जो सिद्ध है। लेकिन दोस्तों जब आप इस बूटी को लाएंगे पलट करके भी ना देखें, आपको पीछे से आवाजें भी आ सकती हैं। लेकिन अगर आपने पलट करके देख लिया, कोई भी व्यक्ति आपको पीछे से बुलाए उसकी तरफ पलट करके ना देखें, ठीक है। और सीधा घर आना है आपको। घर आते ही हाथ पैर धो करके बूटी को धो करके और फिर इसको साफ पानी से धोने के बाद अच्छे से फिर इसको गंगा जल से धोएं, ठीक है। और इसकी जड़ को तोड़ करके रख लें, ठीक है मित्रों। और जो इसके पौधे का बाकी भाग है उसको साइड में रखिए, ठीक है। अब दोस्तों आपको इस जड़ी को, यानी कि जो ये जड़ी बूटी है अपमार्ग की जड़ को आपको जो है इसी में ही आपको जो है अक्षत, हल्दी, चावल और चंदन, सिंदूर वगैरह अर्पित करके कपूर से दीप धूप करके धूप बत्ती जला करके इसकी पूजा करनी है। और इसको जो है दोस्तों आप अपने पर्स में रखेंगे तो धन की कमी नहीं होगी, तिजोरी में रखेंगे तो दोस्तों कभी भी किसी भी प्रकार की तंगी नहीं आएगी, यानी कि दोस्तों आपके घर में पैसे से संबंधित कोई दिक्कत नहीं होगी और आपके घर में सदैव पैसे की वर्षा होती रहेगी। यानी दोस्तों इस बूटी के प्रभाव से यह बूटी में दोस्तों प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है और इसके बाद यह बूटी अपना काम करती है जो इसमें अदृश्य शक्ति होती है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों धीरे धीरे आपका काम बहुत चलता है और दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा रोजगार मिलता है, आपको बहुत ज़्यादा काम मिलता है। दोस्तों जब भी आप कोई किसी काम के लिए जाएंगे, जो भी आप व्यापार बिजनेस कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा आश्चर्य रूप से। और दोस्तों धीरे धीरे आपके घर में पैसे की बढ़ोतरी इस प्रकार से होगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपके घर में कोई अचानक से अरबों खरबों रुपये रख देगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों इस बूटी के द्वारा आपको जो है इतना धन प्राप्त होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी कि आपके घर में किसी भी प्रकार की धन की समस्या नहीं होगी, कोई भी बीमारी आदि कई भी ऊपरी बाधाएं आपके पास नहीं आएंगी और आपके घर में सुख समृद्धि और आपका भाग्य उन्नति होगा। दोस्तों साथ ही साथ अगर आप इसकी जड़ को किसी चांदी की ताबीज में भर करके या तांबे या पीतल की ताबीज में भर करके गले में धारण करते हैं और किसी के समक्ष जाते हैं किसी भी कार्य को लेकर के, तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति आपको देखेगा आकर्षित हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इसकी जड़ को, यानी जो ये अपमार्ग की जड़ है, यदि आप इसका पाउडर बना करके अच्छे से अगर आप दूध में किसी को पिला देते हैं तो दोस्तों वह व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है आपके प्रति आकर्षित हो जाता है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इसकी जड़ की मोती बना करके
जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपमार्ग की जड़ी की मोती बना करके एक चांदी की अंगूठी में इसको जड़वा लेते हैं और पहनते हैं तो दोस्तों आपके कई ग्रह दोष कटेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इसकी जड़ को काले कपड़े में लपेट करके अपने बाजुओं में या गले में धारण करते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपको कभी भी बुरी नज़र नहीं लगेगी और किसी भी प्रकार की जो जो दोस्तों काला जादू होता है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दिव्य उपाय है, आप इसको करिए। अब आपको बताता हूँ इसके आयुर्वेद